चलिए मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। विजिबल है सभी को? कोई भी थम्स अप करके मुझे बता दे। यस मैम। ओके गुड। एंड कोशिश करें कि सभी अपने माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि यही सेम क्लास रिकॉर्डिंग में जाती है, तो डिस्टरबेंस उसमें ना आए। ओके। तो कल हमने हठ योग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इतिहास हम कल देख चुके थे सारा, इसको अब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। हठ योग क्या है ये भी देख चुके थे, किस तरह से ये मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जी को बैलेंस करता है। हठ योगी कौन कौन से होते हैं, कैसे हठ शब्द बना है, ये सारी चीजें। नाथ परंपरा को भी हम देख चुके हैं। हठ योग प्रदीपिका के बारे में भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट एक बार मैं ये रिवाइज कर रही हूँ स्लाइड आपके सामने चला के। ये 4 चैप्टर हैं, फिर घिरण्य संहिता है, इसमें 7 अध्याय हैं, और हर एक अध्याय में अलग अलग चीजें हैं, जैसे षटकर्म, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, समाधि, ध्यान। ये सारी चीजें इसके 7 अध्यायों में विभाजित की गई हैं। हठ योग के उद्देश्य हम कल देख चुके थे, इसका महत्व भी देख चुके थे, योग और एक्सरसाइज में डिफरेंस भी देख चुके थे, मिसकॉन्सेप्शंस भी देख चुके थे। अब इसके बाद यम, आपके जो यूनिट 2 में नेक्स्ट टॉपिक था यम, तो उसमें 10 यम बताए गए हैं। मोस्टली जो पतंजलि का अष्टांग योग है, क्योंकि आसन के हमेशा जो प्री प्रिपरेशंस होती हैं वो यम नियम होते हैं। हमेशा फर्स्ट स्टेप पर यम, सेकंड पर नियम, उसके बाद आसन आता है। तो आसन के पूर्व की जो तैयारी वो हम यम नियम को भी कह सकते हैं। तो यदि हम पतंजलि का अष्टांग योग देखते हैं, तो उसमें जो यम नियम है वो 5 यम हैं और 5 नियम हैं। लेकिन हठ योग के कई ग्रंथों में 10 यम और 10 नियम को लिया गया है। तो हम देखते हैं 10 यम कौन कौन से हैं। पहली अहिंसा है, जो कि पतंजलि में भी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 4 पतंजलि के भी हैं, जो कि सेम है। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी भी तरह से किसी भी प्राणी को हिंसा ना पहुंचाना। अब वो हिंसा मन से भी हो सकती है, वचन से भी हो सकती है, काय से भी हो सकती है। यदि मानसिक रूप से भी हम किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, तो वो मानसिक हिंसा में आ जाता है। यदि हम कुछ ऐसे शब्द का, कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं जो दूसरे किसी का दिल दुखा जाए, तो वो वचन हिंसा होती है। और यदि हम काया से, अपने शरीर के उपक्रम से किसी तरह की कोई हिंसा करते हैं, तो वो कायिक हिंसा में आ जाती है। सत्य का एग्जाम्पल होता है कि जो चीज जैसी है उसका वैसे ही वर्णन करना सत्य हो जाता है। अस्तेय होता है कि दूसरों की वस्तु या समय की चोरी नहीं करना। इसमें एक चीज को आप ध्यान दें कि समय को भी मेंशन किया गया है। मतलब अगर कोई चीज रखी हुई है, तो उस चीज का जो भी मालिक है, ऑनर है, उसकी जानकारी के बिना, उसकी परमिशन के बिना उसे उठाना या यूज करना चोरी की कैटेगरी में आ जाता है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध और ईश्वर भक्त होना ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का सेंस 2 तरह से लिया जाता है। एक तो है
कि साधक का अपनी जेनाइटल आर्गन्स या जेनाइटल डिजायर पर कंट्रोल रखना। और दूसरा है कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा में चर्या करना, मतलब ऐसे मार्ग पर चलना जो ब्रह्मा का मार्ग कहलाता है। अब यहाँ पर पांचवा लिया है क्षमा, मतलब व्यक्ति को किसी ने आपके प्रति कोई कठोर शब्द कहे, कुछ गलत प्रतिक्रिया की, तो उसे क्षमा कर देना। और ये क्षमा ही है जो आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। तो आप जो कुछ है जैसा है उसी में खुश रह के और दूसरों से अपेक्षा ना करना, दूसरों के प्रति सहनशील और धैर्यवान बनना क्षमा का भाव होता है। छठवा होता है धृति, मतलब निर्णय लेने की क्षमता, कि आप जो भी निर्णय लें उसमें दृढ़ रहें और हमेशा उसको उसी निर्णय पर अड़े रहें। लेकिन यहाँ पर इस सेंस में ना लें कि जो भौतिक रूप से हम निर्णय लेते हैं वो कई बार गलत भी होते हैं। तो निर्णय बहुत सोच समझ के लें और सारी परिस्थितियों को देखते हुए लें, तभी उस पे आप दृढ़ बने रह सकते हैं। दया, हर चीज के लिए आपको दयालुता रखनी चाहिए। जैसे सपोज हम किसी गार्डन में खड़े हैं, अननेसेसरी फूल पत्ती तोड़ रहे हैं, वो भी आपकी दयावान ना होने की निशानी है। जानवर, मनुष्य, इवन जो अजीब हैं, उनके प्रति भी दया भाव आपको रखना चाहिए। फिर आर्जव, सत्य और अहिंसा के साथ दूसरे को चोट पहुंचाए बिना ईमानदार और सीधा होना और खुद के प्रति ईमानदार होना, ये आर्जव भाव होता है। मिताहार, आपके आहार पे नियंत्रण रखना और स्वाद के पीछे ना भागना। ऐसा खाना 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 जो आपके शरीर के लिए स्वस्थ हो, स्वस्थकारी हो, लाभप्रद हो। और हिरण्य संहिता में ये कहा गया है कि जब भी खाना खाते हैं तो आप साधक अपने स्टमक को 4 भाग में डिवाइड कर ले। 2 भाग वो खाने से भरे, 1 भाग पानी से और 1 भाग खाली रहने दें। मतलब जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाना। शौच, इसमें पूरे शरीर की शुद्धि शौच आती है। इसमें शरीर मन दोनों तरह की शुद्धियों का विवरण मिलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता में पूरी षट क्रियाएं आती हैं और मन को भी साफ रखना कि इसमें नेगेटिविटी ना हो, सकारात्मक हो, दया हो, कृतज्ञता हो, ये भाव है। फिर नियम भी यहाँ पर 10 बताए गए हैं, तो उनको हम देखेंगे। ये जस्ट जो मैं आगे कर रही हूँ ये इंग्लिश वालों के लिए है। पहला है तप। तप मतलब किसी भी द्वंद की स्थिति में अडिग रहना तप होता है। फिर संतोष, मतलब जो चीज जितनी है उतने में संतुष्ट रहना और अधिक अधिक की आशा ना करना। आस्तिक्य, इसका मतलब होता है कि अपने आप को पहचानना, अपने अस्तित्व को पहचानना, अपने सेल्फ को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को से जुड़ना। दान, चैरिटी करना या अपने अपनी जो कमाई है, अपने पास जो साधन है, उसके कुछ हिस्से को किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिनके पास उसकी कमी है। ईश्वर पूजा, मतलब भगवान की पूजा उपासना करना ईश्वर पूजा होता है। सिद्धांत वाक्य श्रवण, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनको सुनना। जो साधु महात्मा जो प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको सुनना। ह्री, ये होता है अपना जो पास्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेना, सिर्फ उस पे अटके नहीं रहना, उसे एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, ये जो किसी का भी पास था वो गुजर चुका है और वो खत्म हो चुका है, और उसके प्रति इंसानियत रखना। मति, मति होता है कि अंडरस्टैंडिंग,
किसी के भी साथ उसका क्या व्यू है। जैसे मोस्टली होता क्या है कि हम हमेशा अपने पक्ष का सोचते हैं कि हमने हमारी क्या परिस्थिति और हमने क्या डिसीजन लिया। लेकिन यदि वहीं पर कोई दूसरा कुछ और डिसीजन ले रहा है, तो हमें अपने आप को उसकी परिस्थिति में रख के भी सोचना चाहिए, उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। जप मतलब मंत्र जप या जाप जिसे कहते हैं। हुत में 2 चीज़ आती हैं, हुत या व्रत। तो जो रिचुअल्स वगैरह हैं, उनको अम, फॉलो करना, और व्रत मतलब फास्टिंग या जो भी रूल्स हैं, वो उनको फॉलो करना फास्टिंग के। इसके बाद आते हैं योग सिद्धि कारक कृत्य। तो हठ योग में योग सिद्धि कारक कृत्य जो हैं, वो 6 बताए हैं। पहला है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंघ का परित्याग। तो उत्साह का यहाँ पर लिया गया है कि जब तक आपके मन में उत्साह नहीं होगा कुछ करने की, आपके मन में एक इच्छा नहीं होगी, तब तक आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर जब भी कोई अच्छा कार्य करने हम जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और उन रुकावटों को दूर करते हुए साहस के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते जाना। धैर्य की यहाँ इसलिए जरूरत होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ये कर तो रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो उस समय एक धैर्य की बहुत जरूरत होती है, और ये धैर्य हमेशा रखना चाहिए कि जीवन में कभी ना कभी तो ये कार्य पूर्ण होगा ही। एक विश्वास, धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। तत्व ज्ञान, जब आप आध्यात्म की ओर चलते हैं या योग की ओर चलते हैं, तो तत्व ज्ञान का होना बहुत जरूरी है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आपका जीवन किस लिए है, आपका इस पृथ्वी पर आगमन किस लिए है। ये सारे जो तत्व ज्ञान है, ये होना बहुत जरूरी है। निश्चय, इसे कई जगह संकल्प भी कहा गया है। तो जब भी कोई काम शुरू करते हैं, तो अपने गुरु पर, अपने शास्त्र पर श्रद्धा रखते हुए मन ही मन एक निश्चय या संकल्प ले लेना चाहिए, और फिर वो काम पूरा करना चाहिए। जन संघ का परित्याग, इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों का परित्याग करना चाहिए जिनके विचार उस आपकी इस विचारधारा के विरुद्ध है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि रोज योग करना है, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कुछ भी नहीं होता योग करने से, क्या फायदा है योग करने का। तो अगर ऐसे लोगों के साथ आप लगातार रहेंगे, तो निश्चय ही आप अपने पद से डिग जाएंगे। तो ऐसे लोगों का परित्याग करना जनसंघ का परित्याग है। फिर हम देखते हैं कि योग योग साधना में प्रतिबद्ध कौन कौन से कृत्य हैं। तो अत्याहार, मतलब अत्याहार का मतलब होता है कि जितनी आपको भूख है, उससे अधिक भोजन कर लेना। ओवर ईटिंग जिसको बोलते हैं, वो अत्याहार है। और योग के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आहार कैसा होना चाहिए, मिताहार, मतलब भूख से कम। फिर प्रयास, सीमा से अधिक प्रयास करना। जैसे पहले दिन ही हमने योग करना शुरू किया और 12 सूर्य नमस्कार कर लिए, तो ये प्रयास हमारा हमारे सीमा से अधिक है। तो अपने प्रयासों को प्रयत्न शैथिल्य की से धीरे धीरे बढ़ाते जाना, और उसकी लिमिट को एक्सटेंड करना। विप्रजल, मतलब बहुत अधिक बातचीत करना, या जिसको बहुत अधिक बोलना भी यहाँ पर एक प्रतिबद्ध बताया है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें भी एनर्जी ड्रेन होती है। नियम ग्रह, मतलब कुछ नियमों का पालन करना, जैसे शीतल जल से स्नान करना, प्रातःकाली स्नान करना, भोजन समय पर करना, भोजन में सात्विक भोजन करना, और जो भी भोजन संबंधी नियम है, विचार संबंधी नियम है, आहार विहार संबंधी नियम है, उनका पालन करना। जनसंघ, तो ऐसे जनसंघ को त्याग करना जो निरर्थक हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार ऐसी चीजें प्रबल हैं। ऐसे लोगों के संग का, ऐसे लोगों की कंपनी का
त्याग करना। फिर लौल्य मतलब इंद्रियों की चपलता, मन की चंचलता, इन दोनों को वश में करना। तो जो ह्यूमंस होते हैं इनमें मोस्टली 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। ये होती हैं चक्षु, घ्राण, कर्ण, जिह्वा, त्वचा, हस्त, पाद, मुख, मूतेंद्री एवं मलेंद्री। तो ये जो 10 इंद्रियां होती हैं जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं, ये सब बहुत चंचल होती हैं और हमेशा ह्यूमंस जो है इनके गुलाम होते हैं, इनके वश में होते हैं। तो ये योग में अगर आप इनके वश में हैं तो ये एक विघ्न की तरह काम करती हैं। इसके अलावा भी कुछ और विघ्न माने जाते हैं, जैसे आलस्य मतलब काम करने में अनिष्ठा करना, ढिलाई करना, समय का पालन ना करना, ठीक है कल कर लेंगे, तो वो भी एक योग की साधना में बाधक तत्व माना जाता है। धूर्त गोष्ठी मतलब ऐसे लोगों का संग करना जो कि नेगेटिव विचारधारा के से जुड़े हुए हैं। मंत्र साधना, इसमें कुछ मंत्र साधनाएं ऐसी होती हैं जैसे वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन। तो ये जो होती हैं साधनाएं, ये अगर इस ओर साधक मुड़ जाता है तो उसकी निर्वाण होना, उसका मोक्ष प्राप्त होना उसे असंभव हो जाता है। तो इन इस तरह की मंत्र साधना से बचना चाहिए। धातु विद्या, रसायन विद्या धातु विद्या कहलाती है। और जैसे तांबा, लोहा, रांगा ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका आपस में मिश्रण करके उसे सोने में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको रसायन विद्या या एल्केमी कहते हैं और इन चीजों से भी बचना चाहिए। अब योग साधना में विघ्न कारक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा आलस, ये चारों अभी हमने पढ़े हैं, स्लाइड में चेंज करना भूल गई थी। आलस, धूर्त गोष्ठी, मंत्र साधना और धातु विद्या। अब कॉन्सेप्ट ऑफ घट, घट की जो कॉन्सेप्ट है वो घेरण्य संहिता में बहुत अच्छी तरह से मिलती है और वहां पर जो मानव के शरीर को घट कहा गया है और उस घट को जो भी हठ योग जितना भी इम्प्लीमेंट होता है आसन वो घट पर ही होता है। तो इसीलिए इसे शारीरिक क्रिया भी कह सकते हैं, शारीरिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। और जितने भी घेरण्य संहिता में इसका आप अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा वर्णन है। और बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को अपने साधक मोक्ष मार्ग के में आगे बढ़ने के लिए एक टूल के जैसे यूज करता है, वो घट होता है। और ये जो घट है यही एक रास्ता होता है आत्मा तक पहुंचने का, या अल्टीमेट जो एम मोक्ष होता है वहां तक पहुंचने का। ये अभी जो बताया ये वही चीज है। और ये घट घट जो है साधन है। फिर शोधन क्रियाएं इसमें दी हैं। तो जो शोधन क्रियाएं हैं वो हठ योग प्रदीपिका में 6 बताई गई हैं। और सबसे इसमें कौन कौन सी हैं? नैति, धौती, त्राटक, कपालभाति, नौली और वस्ती। ये 6 क्रियाएं मुख्य बताई गई हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। षटकर्म ये कहाँ 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 पर इफेक्ट्स होते हैं? नैति किस एरिया को कवर करता है? नेजल क्लीनिंग को। धोती जो है वो इंटरनल क्लीनिंग करता है। वस्ती जो है वो एक तरह से यौगिक एनिमा है। नौली एब्डोमेन को मसाज देता है। कपालभाति फ्रंटल ब्रेन को क्लीन करता है और लंग्स को क्लीन करता है। त्राटक जो है वो आईज को क्लीन करता है। तो ये बॉडी के ये वो पार्ट हैं जहां पर ये षटकर्म का इफेक्ट होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो घेरण्य संहिता के अकॉर्डिंग जो इसका पहला भाग है धोती।
धोती को भी इन्होंने 4 पार्ट में बाँटा है, अंतः धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। तो इसमें जो अंतः धोती है, ये आंतरिक शुद्धि के लिए है। इसको भी फिर से 4 पार्ट में बाँटा है, वातसार धोती, वारीसार धोती, अग्निसार धोती, बहिष्कृत अंतः धोती। दंत धोती को भी 4 पार्ट में बाँटा है, दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्णरंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती। तो इसमें जैसे शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दंत मूल मतलब दांतों के जो मूल होते हैं, जहाँ से वो अ, जौ से जुड़े हुए होते हैं, उस हिस्से को क्लीन करना। जिह्वा मूल मतलब टंग अंदर से ज्वाइंट होती है, उसको क्लीन करना। कर्णरंध्र मतलब कान के जो छेद है उसको साफ करना। कपाल रंध्र मतलब हमारा जो क्राउन हेड होता है, तालू प्रदेश, उसको क्लीन करना। फिर हृदय धोती में दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती और मूल चूड़न। तो इस तरह से ये धोती का वर्गीकरण है। अब पहली जो अंतः धोती है, तो उसका पहला पार्ट है वातसार अंतः धोती। इसमें एयर को एक लिप्स को राउंड अप करके इनहेल करते हैं और फिर पेट को अंदर बाहर चलाया जाता है। ये वातसार अंतः धोती होती है। फिर वारीसार अंतः धोती। वारीसार अंतः धोती में लघु शंख प्रचालन और दीर्घ शंख प्रचालन की क्रियाएं आती हैं। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करते हैं। मतलब मुंह से जहां से हम खाना लेते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो ये ऊपर से शुरू से लेके अंत तक की जो हमारी पाचक नलिका होती है, इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल को ये क्लीन करता है। इसमें जैसे कि दूसरे पिक्चर में दिखाए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये 5 आसन होते हैं। पहला ताड़ासन, इसको करने की प्रोसीजर क्या होती है कि खाली पेट किया जाता है और लगभग 1 लीटर कुनकुना पानी लेके उसमें 1 चम्मच नमक डाला जाता है और बैठ के आराम से जितना मैक्सिमम पानी साधक पी सकता है, पीता है और उसके बाद ये 5 आसन करता है। हर आसन को 10 बार किया जाता है। जैसे पहला है ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन मतलब लेफ्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग, फिर कटी चक्रासन मतलब ट्विस्टिंग, उसके बाद तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण आसन। जब ये 10-10 बार पांचों आसन का सेट एक सेट कर लेता है, उसके बाद फिर से वो थोड़ा-सा पानी पीता है और फिर आसन करता है। तो ऐसे ये पाँचों आसन के जो सेट होते हैं, ये 5 सेट किए जाते हैं और ये जब पाँचों सेट किए जाते हैं, तो हर बार बीच में पानी पीता रहता है साधक और बीच में यदि उसको लगता है कि वॉशरूम जाना है, तो वो वॉशरूम जाता है और आके फिर कंटिन्यू करता है। तो जब ऊपर से यहाँ माउथ से साधक पानी पी रहा है और ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी जो नीचे आते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जब पानी आता है, क्योंकि पानी का ये नेचर होता है कि इसमें डाइजेशन नहीं होता, तो वो स्टमक पे रुकता नहीं है, डायरेक्ट नीचे आ जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही क्वाइल्ड फॉर्म में अंदर है एब्डोमेन के। तो जब ये एक बार ऊपर की ओर खींचता है तो इसके फोल्ड्स खुलते हैं, फिर साइड फोल्ड्स खुलते हैं, ट्विस्टिंग में भी उसके फोल्ड्स खुलते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जो इंटेस्टाइन है, इसके सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट होते हैं और इसके अंदर जो भी स्टिकी मटेरियल रहते हैं, स्टिक होते हैं जो भी मटेरियल कॉर्नर्स पर या कहीं भी, या इसमें जो अंदर विलाई होती है उसमें फंसे हुए होते हैं। तो चूंकि ऊपर से पानी आ रहा है तो वो सब क्लीन होते हुए एनस में आ जाते हैं और एनस के थ्रू बॉडी से पास आउट कर दिए जाते हैं। तो ये कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल इसमें क्लीन होती है। जिनको भी एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये जो लघु शंख प्रक्षालन है, ये बहुत ही बेनिफिट करता है। और साथ ही ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी ये पहली बार करें लघु शंख प्रक्षालन, तो किसी एक्सपर्ट के अंडर में करें
दूसरा, यदि मान लीजिए जो कर रहा है पेशेंट उसको हाइपरटेंशन, हाई बीपी है, तो वो पानी में नमक ना डाले। तीसरी सावधानी इसमें रखनी होती है कि जब भी वो ये पूरा सेट करता है साधक, तो उसके बाद उसका जो सबसे पहला खाना होता है, वो बहुत पतली खिचड़ी होनी चाहिए, जिसमें मूँग दाल और चावल की हो। सिर्फ़ उसमें नमक बहुत कम क्वांटिटी में और घी, और बहुत ही लिक्विड फ़ॉर्म में हो। वो उसका पहला डाइट होना चाहिए, और कम से कम 24 घंटे के लिए जो स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस हैं, जैसे लाल मिर्च है, गरम मसाला, ऐसी चीज़ों को वो 24 घंटे तक यूज़ ना करें। क्योंकि जब वो नमक का पानी पीता है, तो उसकी जो इंटरनल वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि पूरी म्यूकस से ढकी होती है, वो म्यूकस उस पानी के साथ नीचे आ जाता है, और उस वॉल से वो म्यूकस रिमूव हो जाता है। तो उस म्यूकस को फॉर्म होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, और जो घी डली खिचड़ी जब वो साधक खाता है, तो ये उसके उस म्यूकस को रिफॉर्म होने में या रीजनरेट होने में हेल्पफुल होती है। फिर है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया एक तरह से एब्डोमेन की मसाज है। इसमें गहरी लंबी सांस लेके कंप्लीटली एक्सहेल करते हैं, और नेवल को अंदर बाहर करते हैं। तो जब नेवल को अंदर बाहर करते हैं, तो ये इस तरह पूरा जो इंटेस्टाइन है वो मूव होता है। तो इसमें इंटेस्टाइन की एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज तो होती ही है, साथ में एब्डोमिनल रीजन का जो फैट होता है एक्सेस, वो भी कम होता है। फिर दंत धोती। दंत धोती में जैसे कि आपको बताया कि दांतों को साफ करना, दांतों के मूल को दंत धोती, कर्ण के मूल जो रंध्र है या कानों में जो छेद होता है उसे क्लीन करना, जीवा जहाँ अंदर से अटैच होती है उस मूल का शोधन करना, और कपाल मतलब ये जो क्राउन हेड है, इसको हाथ में थोड़ा-सा पानी लेके और ठंडे पानी से, जैसे छोटे बच्चे को या तेल मालिश या वो करते हैं ना कि वहाँ पर हथेली में रख के और उसपे थोड़ा हल्का-सा थपथपाते हैं, उसी तरह से ये कपाल रंध्र धोती की जाती है। फिर हृदय धोती, इसमें 3 हैं, दंड धोती, वस्त्र धोती। तो दंड धोती जो है, वो एक ऐसा ट्यूब होता है, जिसे मुँह के थ्रू स्टमक तक डालते हैं, पानी पीते हैं बहुत सारा और इस ट्यूब को स्टमक तक डालते हैं, तो इस ट्यूब से वो पानी पूरा बाहर आ जाता है। तो ये हृदय रोग, एसिड, कफ और पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस है जैसे आपने फूड पाइप को डालते हुए देखा होगा, बस फ़र्क ये रहता है कि फूड पाइप नोज़ से डालते हैं, यहाँ ये मुँह से डालते हैं। या कई बार कोई पॉइज़न जैसे कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसके स्टमक को वॉश करते हैं, वो भी इसी प्रोसेस से करते हैं। फिर कुंजल क्रिया या वमन क्रिया, इसमें भी खाली पेट की जाती है। बहुत सारा पानी पी के साधक आराम से बैठता है, और फिर अपने जिह्वा मूल को अपनी 2 उँगलियों से प्रेस करता है, जिससे वो पानी वापस बाहर आ जाता है। तो जब वो स्टमक से बाहर आता है, तो वहाँ के सारे भी जो टॉक्सिन्स हैं, उनको भी बाहर ले आता है। वस्त्र धोती में एक कपड़ा होता है कॉटन का, जिसको अंदर स्टमक तक लेके जाते हैं और फिर वापस निकाल देते हैं। तो ये स्टमक की जितनी भी गंदगी होती है, वो अपने साथ जब कपड़ा वापस आता है, तो लेके आ जाता है। तो ये तीनों इस तरह से होती हैं। यहाँ पर आप एक मैकेनिज़्म देख रहे होंगे कि जब कोई भी फूड मुँह में जाता है, तो वो सबसे पहले ये ईसोफेगस में, यहाँ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू वेस्ट बॉडी के बाहर हो जाता है। मैडम, इसमें दंड धोती और ये कपड़ा वाला जो है, इसमें जब वो अंदर जाता है तो वॉल्व इन्वॉल्व नहीं होते क्या? जैसे पाइलोरिक वॉल्व तो उसको अंदर जाने नहीं देगा वस्त्र धोती में और इसमें इंटेस्टाइन में। नहीं सर, तो वो ये दंड प्रैक्टिस धोती नीचे स्टमक साधक तक जाता है कि ओनली आइसोफेगस स्टमक, जाएगा तो फिर? जी हाँ। नहीं, स्टमक तक ही जाते हैं ये दोनों। और हम्म। चूँकि वॉल्व होते हैं, वो ईसोफेगस और बकल कैविटी के बीच में होता जी है हाँ। ना? और इसमें जो साधक होता है, वो उसकी इतनी मसल्स कैपेसिटी हो जाती है कि जी वो हाँ। उनको अपने हिसाब से उसके मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए ये पाइलोरिक वॉल्व थोड़ी-सी कुछ टफ है। इफेक्ट नहीं आता? पाइलोरिक वॉल्व जो होता नहीं, है नहीं, कोई आइसोफेगस पे? इफ़ेक्ट नहीं आएगा इसमें, नहीं। जी। है।
फोर्थ था मूल शोधन। मूल शोधन भी एक तरह का एनिमा है, जिसमें एनस वाले पोर्शन को रेक्टम तक, जो एनस से रेक्टम तक का स्पेस है उसको, या कैनाल है या डक्ट है, उसको पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। फिर वस्ती है दूसरा। वस्ती को हम यौगिक एनिमा भी कह सकते हैं। इसमें बिल्कुल प्रोसेस वही है जैसे एनिमा में होती है कि एनएस के थ्रू एक रबर का पाइप अंदर लेके जाते हैं, ऊपर एक कंटेनर रहता है जिसमें पानी रहता है या जो भी द्रव्य अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट सजेशन के वो डालना चाहें वो डालते हैं, और वो पूरा एनस से अंदर होता हुआ रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन तक ये पानी जाता है, और जितना वहां पे भी जमा मटेरियल है उनको बाहर करके कंप्लीटली लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को एनएस के थ्रू उस मटेरियल को बाहर करके क्लीन कर देता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेति पर। तो नेति दो तरह की बताई हैं, एक जल नेति, एक सूत्र नेति। जल नेति में एक ऐसे केटली जैसा पॉट होता है, स्पेशल होता है ये जल नेति के लिए। इसमें भी हल्का कुनकुना पानी, थोड़ा सा नमक डाल के भरते हैं और हल्का सा सामने की तरफ झुक के इसको एक नॉस्ट्रिल से डालते हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल से ऑटोमेटिक पानी बाहर निकलता है। इस प्रोसेस के दौरान मुंह खुला रहता है और जो ब्रीदिंग होती है वो माउथ ब्रीदिंग होती है। और जो सूत्र नीति होता है, इसमें एक पतला सूत्र कैथेटर होता है जिसे नाक के थ्रू डालते हैं और मुंह के थ्रू बाहर निकाल के थोड़ा सा रब करते हैं, तो ये जो इंटरनल पैसेज होता है ये क्लीन हो जाता है। इन दोनों प्रोसीजर के इफेक्ट कहाँ होते हैं? कंप्लीटली ये साइनस एरिया पर और नेजल पैसेज जो होते हैं उन पर, और अंदर जो डक्ट्स हैं उन पर ये इफेक्ट करता है और इस पूरे पैसेज को क्लीन करता है। नौली, नौली जस्ट डीप इनहेल करके कंप्लीटली एक्सेल करते हैं और इंटेस्टाइन को इस तरह से मूव करते हैं। तो ये पूरा ये जो गट है, गट पोर्शन होता है या जो विसरल आर्गन्स होते हैं वो पूरे मूव होते हैं। अब इसमें भी इसमें पता नहीं, हाँ दिखाई है। ये भी तीन तरह की होती है। मध्य नौली मतलब आपका ये जो फोल्ड होता है साधक का वो फ्रंट में आता है। वाम होली मतलब ये पूरा जो फोल्ड होता है ये बाएं साइड जाता है। और इसी तरह से होती है दक्षिण, तो ये दाहिने साइड जाता है। और भ्रमर नौली में पेल्विक रीजन भी मूव होता है, जबकि जो मध्य नौली होती है उसमें पेल्विक रीजन मूव नहीं होता। तो इस तरह से ये चार तरह की नौली है। कई जगह तीन तरह की भी मानी जाती है। इसके बाद हम आते हैं त्राटक। तो त्राटक आइस के लिए एक बहुत अच्छा क्लीनिंग, आइस को क्लीन करता है। अंतः त्राटक, बाह्य त्राटक, दो तरह के त्राटक होते हैं। बाह्य त्राटक जब होता है तो ज्यादातर फेमस ये कैंडल पे होता है, लेकिन ये बाह्य त्राटक कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके कर सकते हैं, जैसे कोई एक पॉइंट है, कोई ग्रह है, कोई नक्षत्र है, तो किसी भी चीज को हम एक लक्ष्य बना के और बाह्य त्राटक कर लेते हैं। अंतः त्राटक का मतलब ये होता है कि आज्ञा चक्र पर उसी चीज को देखना। तो शुरुआत में मोस्टली बाह्य त्राटक और अंतः त्राटक एक साथ करते हैं कि जब लगातार बाह्य त्राटक करते करते आंखें भारी हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, तो आंखें बंद कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक वो जो फ्लेम को आप मान लीजिए त्राटक कर रहे हैं, वो फ्लेम आपके आज्ञा चक्र पर दिखनी शुरू हो जाएगी, तो वो अंतः त्राटक हो जाता है। और तीसरा होता है अधो त्राटक या मध्य त्राटक। इसमें आंखें जो हैं अध खुली स्थिति में होती हैं, और ये बहुत ही एक पावरफुल टूल्स होता है मन की शक्तियों को विकसित करने के लिए, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल में करने के लिए, उसके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, मन की चंचलता को कम करने के लिए, सिक्स सेंस का को डेवलप करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल टूल्स माना जाता है। नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि। लास्ट है कपाल भांति। कपाल भांति में किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, डीप एक बार डीप इनहेल करते हैं, फिर कंप्लीटली फोर्सली एक्सेल करते जाते हैं और नेवल को अंदर की तरफ पुश करते जाते हैं।
जैसे ही आप नेवल को छोड़ते हैं अंदर स्पेस क्रिएट होता है, तो जो इनहेल होता है वो विदाउट एफर्ट होता है, बट एक्सेल हम एफर्टफुली फोर्सफुली करते जाते हैं। ये कपालभाति होता है। कपालभाति हम करते पेट में है, लेकिन इसका जो असर होता है वो हमारे फ्रंटल ब्रेन पर या फोरहेड पर होता है। कपाल मतलब फ्रंटल ब्रेन या फोरहेड, और भाती मतलब चमकना। तो वो फोरहेड या फ्रंटल ब्रेन को ये क्लीन करता है। ये कपालभाति का ही प्रोसेस है। कपालभाति भी 3 तरह की होती है। व्युत्क्रम कपालभाति में हाथ में पानी लेते हैं और नोज के थ्रू उसको अंदर करके मुंह से बाहर निकालते हैं, ये व्युत्क्रम होती है कपालभाति। और व्यतक्रम जस्ट इसके अपोजिट होती है। सॉरी, व्यतक्रम में वायु को अंदर और बाहर करते हैं, और जो शीतकर्म है उसमें उल्टा होता है कि मुंह से पानी पी के और नॉस्ट्रिल से उसे बाहर करते हैं। 2 मिनट में ये और देख लेते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ मठ। तो जो हठ योग में है, इसमें स्थान का बहुत विशेष महत्व दिया गया है, और इसमें हमेशा ये बोला गया है कि जहां भी कर रहे हों, यहाँ तक कि बोला गया है कि उस देश का राजा भी बुद्धिमान होना चाहिए, वहां की प्रजा धार्मिक होना चाहिए, वहां अकाल ना पड़े जिससे साधक को भिक्षा मिलने में दिक्कत ना हो, और जहां पर सज्जन लोग निवास करें उसके लिए जो कुटिया का बताया है कॉन्सेप्ट मठ का, वो इस तरह बताया है कि वो 4 हाथ लंबी और चौड़ी होनी चाहिए। वो पर्वत प्रदेश में ना हो कि साधक को बार बार चढ़ने उतरने में दिक्कत हो, कंकड़ वाली या उबड़ खाबड़ भूमि पर ना हो, और बांस या वृक्ष बहुल स्थान में भी कुटिया नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बांस की जब शाखाओं में परस्पर संघर्ष घर्षण होता है तो कई बार आग लग जाती है। ऐसी जगह ना हो कि बाढ़ आने वाली महानदियां हों जिससे वो कुटिया को डूबने का खतरा हो। एकांत स्थान में बनाई जानी चाहिए, कोलाहल से दूर होना चाहिए। इसका निर्माण कैसा होना चाहिए कि इसके द्वार छोटे होने चाहिए। उसमें अगर कोई गवाक्ष मतलब खिड़कियां हैं तो वो बहुत छोटी होनी चाहिए। चूहे वगैरह का बिल, किसी भी जीव जंतु का बिल नहीं होना चाहिए। उस स्थान की अंदर और बाहर भूमि समतल होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, और जो उसका दीवार फर्श है वो समतल हो, गोबर से लिपा हुआ हो। पूरी कुटिया स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें मच्छर मक्खी आदि नहीं होना चाहिए। उसका जो बाह्य मंडप है वहां पर बेदी के लिए जगह होनी चाहिए। जल के लिए वहां कुआं आसपास होना चाहिए। चारों तरफ से एक परकोटा या ऊंची दीवार होनी चाहिए। तो ये सारे एक कुटिया के तत्व बताए।